नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को इस चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं मंडे मंडे को निफ्टी कहाँ पे काम कर सकती है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, ये लास्ट 4 कैंडल की बॉडियों को एनगल्फ की है। ठीक है, तो एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पे ये है कि ये जो लेवल है, ये हमारे लिए अभी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। अब एक बार देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो बन रही है। चलिए, अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो लेवल है ना, ये जो हमने बात किए थे, ये जो लेवल है, ये हमारे लिए अभी स्ट्रॉन्ग, ये जो लेवल है ना, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, तब तक मार्केट का ट्रेंड इंटेंट है, मतलब मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ हम देखें, यहाँ देख सकते हो मार्केट एक एम पैटर्न बना सकती है ना। तो देखोगे एक एम पैटर्न बन सकती है। वो तब बनेगा जब यहाँ से नीचे की तरफ अब रिवर्सल आए, मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, है ना। तो ये एक एम पैटर्न बनेगी। अगर एम पैटर्न बन जाता है और इसको लेवल तोड़ता है ना, तो मार्केट का ट्रेंड खत्म। जो अप ट्रेंड में मार्केट चल रही थी वो खत्म। तब एक बेरिश ट्रेंड या डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो उसका ट्रेंड सही है। तो मार्केट अब ये भी हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में घूम सकती है ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शन है, जब तक मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे आता है तो हम कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे आता है हम सेल करेंगे। मतलब यहाँ पे आता है तो पुट लेंगे, यहाँ पे आता है तो कॉल्स लेंगे। तो लेंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आया, मान लो कि अभी यहाँ पे है, एक डोजी बनाया है, अब इस लेवल को तोड़ता है मार्केट, तो हम एक पुट की तरफ जाएंगे। जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है तो हम पुट की तरफ जाएंगे। और हम यहाँ तक, यहाँ कहीं पे भी एक मार्केट रुक सकती है। मान लो कि यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कहीं घूम सकती है, फिर नीचे आ सकती है। तो हमें ये छोटे टाइम फ्रेम पे पता चलेगा कि कब निकलना है, कहाँ पे बुक करना है। क्योंकि ये बस हायर टाइम फ्रेम पे ये है कि मार्केट एक साइड वेव्स में मूव हो सकती है, ऐसा 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 मूव हो सकती है। ये अपना प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं, है ना। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे पता चल गया कि मार्केट एक रेंज में मूव हो सकती है। अगर मान लो कि इसको ब्रेक करता है तो ये रेंज काम नहीं करेगा, है ना। ये रेंज काम नहीं करेगा तो मार्केट फिर से ये जो ऐसे आया, यहाँ कहीं घूमा, फिर ऊपर गया, फिर ये एक ही पॉइंट में ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हुआ अपना 1 आवर है। अब 1 आवर को छोड़ के हम अगर बात कर ले 15 मिनट में, मार्केट कैसी चल रही है 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हम यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पुट में कब जाएंगे, पुट में तभी जाएंगे हम जब इसको ब्रेक करेंगे। ये जो लेवल है ये कितना है, 24,750। जब तक 24,750 नहीं तोड़ती तब तक हम पुट में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने, अगर मेरे लास्ट वीडियोस देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रांग वो दिया था रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। तो देख लीजिए मार्केट कैसा काम किया। यहाँ तक आया, इतना बड़ा मुंह आया, फिर यहाँ पे थोड़ा देर रुका, फिर इसको ब्रेक किया। जैसे ही इसको ब्रेक किया मार्केट ऊपर की तरफ गया। मैंने, अगर मेरा वीडियो देखोगे, मैंने एक ट्रेड का वीडियो डाला है, उसमें मैंने ये बोला था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती मैं कॉल की तरफ नहीं जाऊंगा। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया तो मैं कॉल की तरफ गया, बिकॉज एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रही थी यहाँ पे। ये मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा उस वीडियो, अगर चाहिए तो देख सकते हो। तो अभी हमारे लिए ये जो लेवल्स है ये पुट की लेवल्स है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती हम पुट की तरफ नहीं जाएंगे, और इसको ब्रेक नहीं करता तो कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल जोन है, ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है हम ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों ये ध्यान में रखो जो मैं बोल रहा हूँ,
मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं पुट के यहाँ तक एक टारगेट बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पर आपको पता नहीं ना यहाँ तक आएगा कि नहीं। मार्केट ये देखोगे, अगर यहाँ पे तो देखोगे, यहाँ पे भी थोड़ा सेलर्स थे पर उनको निकाल दिया गया। यहाँ पे भी मार्केट एक सपोर्ट ले सकती है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने पुट कर दिया, सेल कर दिया, तो ये अपना लेवल है, ये कितने का है, मान लो यहाँ कहीं किया, तो ये 24,843। तो यहाँ पे अगर पुट ले लिया तो ये होगा 24,800। तो 30 पॉइंट्स के लिए मतलब निफ्टी में 30 पॉइंट मतलब आपका प्रीमियम मैक्सिमम 15 पॉइंट का होगा। 15 पॉइंट पॉइंट के लिए टारगेट के लिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, यहाँ कहीं होगा ऊपर, तो 6640। तो आप 20 पॉइंट की एस एल से 30 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो, 1:1 ही हो गया। तो इस ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आप मार्केट में कुछ कमा नहीं पाओगे। एक दिन कमा सकते हो, 2 दिन कमा सकते हो, बाद में आप लॉस में ही जाओगे। तो ये जो जोन है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे, इसके नीचे आएगा तो पुट लेंगे। पुट अपना ये पहला टारगेट ये होगा। अगर इसके भी नीचे अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट में ये यहाँ कहीं एक सपोर्ट मिल सकती है, ये जो लेवल है, यहाँ कहीं एक सपोर्ट मिल सकती है यहाँ तक का। फिर अगर इसको तोड़ता है, ये जो लेवल है ना, ये अपना एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगी मार्केट। जब तक इसके नीचे नहीं है तो हम जब जब मार्केट मौका देती है, डिप देती है, हम कॉल की तरफ ही देखेंगे। ये अगर इसको तोड़ के आता है तो, ये जब तक इसके अंदर है तो हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक हम पुट देखेंगे। अगर यहाँ पे कहीं आपको लग रहा है कि रिवर्स करेगा तो हम कॉल की तरफ देखेंगे। तो बात कर लेते हैं अपना 3 सिनेरियोस, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। देखिए, अगर 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो मार्केट को हम यहाँ कहीं पुट करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक इसको नहीं तोड़ता ना। ये है, ये इसको क्यों मान रहे हो, मैं आपको सिखा देता हूँ आज। ये स्ट्रांग क्यों है। देखिए, इतना बड़ा मूव है, मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ पे एक बार आके फिर से ऊपर गया, फिर से इसको तोड़ने का कोशिश किया पर नहीं हुआ, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, है ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। तो जैसे ही इसको ब्रेक होगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर यहाँ पे यहाँ तक का सेलिंग आ सकती है। ये क्यों है, मैं देख सकते हो यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ गया, यहाँ को ब्रेक करने का कोशिश किया, फिर नीचे आया। ये यहीं पे मैं बोला था, मेरा ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 सिनारियोस है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग। मान लो मार्केट इस जोन के अंदर कहीं ओपन होता है, इस जोन के अंदर कहीं पे भी ओपन हो, तो हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा यहाँ वहां घूमे। जिस तरफ भी ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, हम उस तरफ का ट्रेड ले लेंगे। अब मान लो कि इसके अंदर कहीं ओपन हुआ, फिर अगर इसको तोड़ता है तो कॉल की तरफ जाएंगे, अगर इसको तोड़ता है तो हम पुट की तरफ जाएंगे। अगर चाहिए तो आप इसको और भी फाइन ट्यून करवा सकते हो, यहाँ कहीं रख दो चलेगा, ठीक है, यहाँ रख सकते हो, इतना छोटा कर लेंगे। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमने जो रेजिस्टेंस वो सब करते हैं, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे फाइन ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फ्लैट ओपनिंग। यहाँ कहीं मान लो कि गैप अप होता है इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आसपास यहाँ कहीं होता है। तो यहाँ कहीं होता है तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, हम कॉल ले लेंगे। जैसे इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हम कॉल लेंगे। ये हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल। मान लो 9:30 का, जो भी हो 9:30 का पकड़ लो। 9:30 का, 9:30 के अंदर जितने भी कैंडल बनेंगे उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें कॉल की तरफ देखेंगे, ठीक है। ये हुआ अगर यहीं आसपास खुलता है तो। मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं खुल गया, ठीक है, यहाँ कहीं खुल गया और यहाँ 0.5%, 0.5% अराउंड, 0.5% तो खुलेगा नहीं। मान लो कि यहाँ कहीं खुल गया 50-100 पॉइंट के,
ठीक है, 50-100 पॉइंट के आसपास खुलता है, तो हम वेट करेंगे इसको रिटेस्ट करने। जैसे ही इसको रिटेस्ट करेगा तो हम एक पुट कॉल की तरफ जाएंगे। अगर इसको तोड़ता है तो हम तुरंत एक पुट की तरफ जाएंगे यहाँ कहीं तक का। देखो, ये अब ये काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इतना बड़ा गैप अप होने के बाद अगर इतना सेलिंग दिख रही है, इतना अच्छा खासा बुल मार्केट में, तो लोग थोड़ा यहाँ तक का तो लेके आएंगे, यहाँ तक का तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही होगा। तो ये अपना गैप अप का हुआ। अगर मान लो गैप डाउन होता है, गैप डाउन यहाँ कहीं होता है, ठीक है, यहाँ कहीं होता है तो सेम सिनेरियो बनेगा फ्लैट का, जब तक ये नहीं टूटता तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि गैप डाउन इसके नीचे कहीं होता है, यहाँ कहीं होता है, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, तो जैसे 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम एक पुट की तरफ देखेंगे, यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, ये अपना सेकंड टारगेट होगा। ठीक है। तो मार्केट में इतना ही है, ये आपको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आपको अपना पूरा हर एक एनालिसिस वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको सिखाते जाऊंगा। ये चीज, ये जो जोन है ये सीखना पड़ेगा आपको। ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये नो ट्रेडिंग जोन क्यों है, यहाँ पे हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे, यहाँ पे भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं छोटा छोटा, पर हम क्यों नहीं कर रहे, है ना। अगर मान लो कि यहाँ अंदर कहीं खुलता है, तो खुलते ही आप कॉल ले लोगे। ठीक है, मैं आपको समझा ही देता हूँ। मान लो यहाँ कहीं मार्केट ऐसा एक कैंडल बना गया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इसके ऊपर मैं कॉल लूंगी। अगर इसके ऊपर कॉल लोगे तो आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी दिख रही है, मार्केट यहाँ से पलटी भी मार सकती है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना छोटा टारगेट सही लग रहा है? नहीं। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ कहीं ऐसा घूमा फिर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक किया ऐसे, तो आप अपना एंट्री यहाँ कहीं बन गया। जैसे ही ब्रेक करता है तो हम एंट्री लेंगे, है ना। आपका एंट्री यहाँ कहीं बना तो अपना स्टॉप लॉस बनेगा इसके नीचे, मान लो ये। ठीक। तो अगर इसको, ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो ये छोटा स्टॉप लॉस है, ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 10 पॉइंट के लिए आप 50 पॉइंट तो आसानी से रख सकते हो। आपका 50 पॉइंट कितना होगा, मान लो कि यहाँ कहीं एंट्री हुआ है तो 2480, तो 950 तक का तो आराम से लग सकते हो, है ना। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बनेगा? देखिए, यहाँ स्टॉप लॉस रखा, 50 पॉइंट भी रखूंगा मैं, तो 1:2 के आसपास है। तो यहाँ कहीं ये ऊपर की तरफ कोई अब रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट कहीं पे भी जा सकती है ना। तो मान लो कि 50 से रखेंगे, तो इसको थोड़ा और फाइन ट्यून कर लो। जैसे ही ब्रेक होता है, अगर ये जो कैंडल जो ब्रेक होता है, मान लो कि ये कैंडल ब्रेक हुआ है, फिर उसके बाद एक और कैंडल बनाती है, तो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे होगा, यहाँ कहीं, या अगर यहाँ पे है तो इसका नीचे कहीं रख देंगे, यही होगा। तो ऐसे ट्रेड्स लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फुट की तरफ देखेंगे तो ये अपना स्टॉप लॉस होगा। अगर इसको ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे अपना टारगेट होगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशो रहता है वो भी एक बड़ा काम करती है। मान लो कि यहाँ का स्टॉप लॉस है तो 1:4 देख लो। अगर आप यहाँ पे भी रखोगे ना, 1:3 हो जाएगा। 26 स्टॉप लॉस तो आप रखोगे नहीं। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो 20 पॉइंट्स का भी रखोगे, तो 1:4 रेशियो का टारगेट है। 10 रुपए खोने के लिए, 40 रुपए कमाने के लिए आप 10 रुपए खो रहे हो बस। तो अगर ये ट्रेड सही हुआ तो 40 पॉइंट आया, पर ऐसा ही 4 ट्रेड जब आप लॉस करोगे, मतलब 5 ट्रेड में 4 ट्रेड भी गलत हो गए, तो भी आप ब्रेक इवन में होगे। यह है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का एडवांटेज। तो आपको यही सीखना है, जैसे कैसे काम करना है। एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रख के काम करेंगे, इसीलिए ये जो जोन है हमारे लिए नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है। चलिए, अब एक एक बार मैं आपको फिर से समरी बता देता हूँ क्या क्या है ट्रेड का सिनारियो। जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक हम कॉल नहीं देंगे। जब तक मार्केट इसके अंदर है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं खुलता है,
इसके इस जोन के अंदर, तो वेट करेंगे कि मार्केट जिस तरफ भी ब्रेकडाउन देगी उस तरफ हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। मान लो मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का। जैसे ही रीटेस्ट करेगी यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल देखेंगे, फिर उसका हाई पे हम एक कॉल की तरफ देखेंगे। मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, ये गैप डाउन इस ये जो लेवल है इसके आसपास हो रहा है। अगर इसको आसपास हो रहा है या यहाँ कहीं होके यहाँ एक ऐसा कैंडल बना दिया, मान लो यहाँ कहीं हुआ गैप गैप डाउन, और ऐसे एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कैंडल बना दिया, तो जैसे ही इसका लो टूटेगा तो हम एक पुट की तरफ जाएंगे। ठीक है। अगर इसका हाई टूटता है तो कॉल की तरफ, ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही इसका लो टूटता है तो ही पुट की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा कैंडल बना दिया फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लेवल का अगर ब्रेक करती है तो हम एक कॉल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ गैप डाउन। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।